हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। आज मैं जेटेड मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सामान्य ज्ञान है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे झारखंड में किसी तरह के भी परीक्षा हो, सीजीएल हो या फिर झारखंड महिला सुपरवाइज़र हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सारे के लिए वीवीआई क्वेश्चन है और ये सामान्य ज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान कक्षा 1 से 5 हो या फिर 6 to 8 हो, सभी के लिए सामान्य ज्ञान एक ही है, कोई अंतर नहीं है। या सीजीएल के लिए भी आपका एक ही है। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ और इसमें मैं खास बता देने आया हूँ कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा पर जो 2024 में आने वाला जो भी वीवीआई प्रश्न होगा तो पेपर 3 के लिए होगा। और ये आपके लिए 35 प्रश्न रहेंगे, कुल 35 प्रश्न रहेगा। 35 प्रश्न आपका इसमें वीडियो में कराया जाएगा और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपका मोबाइल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत शो हो जाए और आप वीडियो को देख लें और कुछ अपना जो तैयारी है उसको आंक ले कि मेरा क्या तैयारी है और कितना पढ़ना है। तो चलिए आगे फटाफट बिना देर किए मैं चलता हूँ क्या है आज। तो चलिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, योजना से संबंधित प्रश्न है ज़्यादा करके खास। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किस योजना में किया गया है? तो क्या फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं, सावधि जमा योजना है या खेतिहर मजदूर योजना है या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना है या राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अंतर्जातीय विवाह योजना में कितनी राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने का प्रावधान है? मतलब कि अगर मान के चलिए कोई दूसरा जाति में विवाह होता है तो उसमें कितना पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है? 25,000 या फिर 20,000, 15,000 या 10,000? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? यानी सामाजिक सुरक्षा अगर किसी को आप देते हैं तो उसके लिए कितना पैसा दिया जाता है? तो 200 रुपया दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान को कब शुरू किया गया था? तो इसका 1992 होगा या फिर वर्ष 1999, वर्ष 2003 या फिर वर्ष 2011? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बताओ निम्न में से किस योजना का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय जल मिशन किया गया है? तो जल छाजन योजना, सरल सैनिटेशन कार्यक्रम या प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना या फिर राष्ट्रीय पेयजल मिशन? तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये जो कि अभी चल भी रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं ले लेता हूँ। आवासीय विद्यालय योजना के तहत जो आवासीय विद्यालय हैं जो जहाँ पर लोग रह करके छात्रगण पढ़ते हैं, वहीं पर रहना खाना रहता है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार में कितना भाग देता है? राज्य सरकार कितना देता है, केंद्र सरकार कितना योगदान देता है, उसका क्या अनुपात है? 60-40 है या फिर 75-25 है, फिर या फिर 50-50 है, 50-50 या फिर 90-10 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? छठा क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आपका होने वाला है सी ऑप्शन सही होगा, 50-50% का योगदान रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण का प्रावधान है? चलिए जिसमें बीसी और क्या बोलते हैं पिछड़ी जाति एससी को साइकिल दिया जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 8वीं में दिया जाता है, 9वीं 10वीं या ये सभी? तो आपको पता होना चाहिए 8वीं क्लास में जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तो उन लोगों को साइकिल दिया जाता है 8वीं क्लास में, और बाद बाकी 9वां 10वां में पेंशन दिया जाता है, कुछ छात्रवृत्ति दिया जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है मैं आपको बताने वाला हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, निम्न में से किस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी? तो महिता स्वाधार योजना, व्हील योजना या फिर नौराह प्रशिक्षण योजना, वंदे मातरम योजना? चलिए क्या है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी महिता स्वाधार योजना का शुरुआत किया गया था। मैं ज़्यादा मैं इसमें कुछ अकच बकच बोलूँगा, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा इसके बारे में कब किया गया था, बहुत सारे इसमें जवाब हो सकता है खोज करके, लेकिन मैं टाइम नहीं पास करना चाहता हूँ। एक टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो चलिए आप जानकारी होना चाहिए इसका कि आप इस प्रश्न का जवाब कितना जानते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
नवा क्वेश्चन क्या है, आपका नवा प्रश्न है, किस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है? किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वाधार योजना, या फिर स्वास्थ्य सखी योजना, या जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना? ये 9 नंबर क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही वाला हो जाएगा, यानी जो डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। यानी देखा जाए तो इसका जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं लेने वाला हूँ। चलिए 10वां क्वेश्चन आपका आने वाला है। क्या होगा 10वां क्वेश्चन, चलिए देखता हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुआ था? पलामू में, सरायकेला, या बोकारो, या जामताड़ा? ये झारखंड से रिलेटेड है। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मुख्यमंत्री जो कन्या योजना था उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पलामू जिला में ही शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए ऊपर हुआ था पलामू में, अब कब हुआ था ये भी पूछ दे रहा है। क्या वर्ष 2003, 2002, या वर्ष 2004 या 5 में? इसका कब हुआ था? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, यानी 2004 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? जो झारखंड राज्य में मतलब हुआ है वो बताना है। तो इसका राज क्या है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 क्वेश्चन का उम्मीद है सब जानते होंगे। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ये चल रहा है, लक्ष्मी लाडली योजना चल रहा है अभी भी। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू किया गया था? ये भी जान लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ। आखिर 2007 में हुआ है कि 8 में हुआ है कि 9 में हुआ है कि 2011 में हुआ है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 का आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी 2011 में शुरू हुआ था दाल भात योजना। मैं छत्तीसगढ़ में भी गया था, बहुत मस्त 5 रुपये में खाया था। चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूँ क्या है, मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2012 में, या 2 अक्टूबर 2012, या फिर 6 नवंबर 2012, या 31 अक्टूबर 2012 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 नंबर के क्वेश्चन देखा जाए तो आपका ए वाला सही होगा, यानी 15 नवंबर 2012 को हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भी इसी डेट को हुआ है, लेकिन 2012 में नहीं हुआ है, 1875 में हुआ है। 15 नवंबर 1875 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मैं ज़्यादा नहीं लंद फंद कुछ बोलूँगा, बस ये बताने वाला हूँ कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया, किस वर्ष के बजट में की गई थी? 2018-19 में, या 17-18, या 16-17, या 15-16 में हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए मैं बताने वाला, 15 का ए राइट आंसर होने वाला सही है, यानी 2018-19 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति में जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष कितनी राशि मेधावी छात्रों को दी जाती है? 2,000 रुपया, 3,000, 5,000, या 6,000 रुपया? इसका 16 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, यानी आपका 6,000 रुपया दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति को आरंभ करते हुए जिन छात्रवृत्तियों को बंद किया गया है वह क्या है? राज्य मेघा छात्रवृत्ति, या फिर राष्ट्रीय मेघा छात्रवृत्ति, निरंतर छात्रवृत्ति, या ये सभी? किसको बंद किया गया? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 का सही देखा जाए तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी को बंद कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना कब आरंभ हुआ था? 15 नवंबर 2001। देखिए प्रश्न दोहरा दिया गया है क्या? ये प्रश्न देखिए दोहरा दिया गया है क्या? मुख्यमंत्री लाडली योजना कब शुरुआत हुआ? 15 में, हाँ ये दूसरा कुछ लाडली योजना है, मिटक गया है शायद। चलिए देख लेते हैं, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना इसमें है, उसमें केवल लाडली योजना था। मुख्यमंत्री हाँ लाडली योजना ही था। चलिए इसमें कुछ लक्ष्मी लाडली योजना जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 नवंबर 2011, 15 नवंबर 2012। वो तो 15 नवंबर 2000 लाडली योजना ओनली फॉर था। अब इसमें तो आगे ही शुरुआत हुआ या पीछे शुरुआत आपको बताना है। 18 अगर देखा जाए तो ये सही होगा, 15 नवंबर 2011 में ही हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, वो गलती से मरा गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 19 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में जमा राशि की परिपक्वता के लिए निर्धारित वर्ष है। 21 वर्ष में पूरा मिल जाएगा, या 17 वर्ष, 19 वर्ष, या 25 वर्ष? कितना साल तक आपको ये देखना पड़ेगा। चलिए 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष
निर्धारित किया गया। जब शादी ब्याह करना होगा उस समय मिलेगा। अगला, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई थी कब? 10 अगस्त 2019 में, या 15 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2016, या फिर 1 अगस्त 2015। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है ए ऑप्शन सही होगा। 10 अगस्त 2019 को ये हुआ था मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। चलिए 21 नंबर है, झारखंड में शहद उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? मीठी क्रांति योजना, मिठास कल्याण योजना, शहद क्रांति योजना, या मधुर रस कल्याण योजना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए 21 नंबर का मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन सही होगा, यानी मीठी क्रांति योजना किया गया था जिसमें शहद उत्पादन यानी मध उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो पीएम किसान जिसको शॉर्ट में कहते हैं, की शुरुआत कहाँ की गई थी? गोरखपुर में, मोतिहारी, रायपुर, रांची। जल्दी बताइए कहाँ किया गया था? इसका देखिए 22 का राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन सही होगा, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? पटना, रांची, अहमदाबाद, हैदराबाद। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 23 नंबर, जिसमें इलाज किया जाता है, फ्री इलाज किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आयुष्मान भारत रांची में ही स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए बजटीय प्रावधान क्या है? 8 करोड़ है कि 8,000 करोड़ है कि 1,800 करोड़ है कि 880 करोड़ है? इसका राइट आंसर कितना? जो उज्ज्वला में जिसमें गैस उस मिलता है उससे से रिलेटेड है, कितना बजट रखा गया है इसके लिए? 24 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन राइट, 8 करोड़ रखा गया, नहीं 8,000 करोड़ रुपया रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मैं आपको देख लेता हूँ फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद निःशक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झारखंड में 40% या उससे अधिक आयु के दिव्यांगों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? 400, 200, 1,000 या 500? तब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका 25 का सही देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, मात्र 200 रुपया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2019, 2020, 2022, 2023? तो जल्दी जल्दी बताइए। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जिसमें जो छात्र काफ़ी काबिल होंगे उनको दिया जाएगा, तो कब ऐसा शुरुआत हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 26 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं दोस्तों। 26 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी सही जवाब होगा, यानी 2022 में शुरुआत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? झारखंड में हुआ है, झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है। 15 अगस्त 2021 में, या फिर 15 नवंबर 2021, 15 अगस्त 2022, 15 नवंबर 2022? इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 28 का राइट आंसर आपका होने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 15 नवंबर 2022 को किया गया था। चलिए 15 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संदर्भ में सही कौन सा होगा? इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 256 प्रखंडों को सूखा घोषित किया गया है। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका मैं सारा पढ़ करके टाइम नहीं पास करूँगा, बाद बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा 29 का मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। ठीक है, यानी 3500 रुपये प्रदान किया जाएगा सूखा प्रतिवर्ष क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत के लिए 3500। इस योजना का लाभ देने हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया था। प्रयुक्त सभी कथन ये सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए इसका देखिए अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2021-22 में प्रारंभ क्लस्टर किरारा योजना के तहत निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं यहाँ ऑप्शन देख लेता हूँ, यानी रांची औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, संस्थाल परगना औद्योगिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखा जाए तो 30 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मैं ले चलता हूँ।
देखिए, जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना के संदर्भ में सही कौन है? इसमें गरीब बाइकधारियों को प्रत्येक माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी यानी 25 रुपये प्रति लीटर की दर से देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारी को प्राप्त है। इस योजना के अंतर्गत निबंधन कराने हेतु सीएम पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रक्त सभी, इसमें भी आपका सही राइट आंसर होगा, यानी इसका देखा जाए तो इसका भी राइट आंसर सही होगा, प्रक्त सभी हो जाएगा, यानी आपका 31 का भी आपका डी ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ फटाफट। सावित्रीबाई फुले, काफ़ी लोग भरे हैं इसमें। सावित्रीबाई फुले देखा जाए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ है? 11 अक्टूबर 2022, 15 अगस्त 2022, 15 नवंबर 2022, 8 दिसंबर 2022। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें बहुत सारे छात्रगण आपको भरे भी हैं, तो 32 का ए नंबर सही हो गया। 11 अक्टूबर 2022 को शुरुआत किया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, मैं ले चलता हूँ। 33 नंबर है, 2 प्रश्न और आएंगे। वर्ष 2021-22 में प्रारंभ स्फूर्ति योजना यानी स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड ऑफ ए रीजनरेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के संदर्भ में सही कौन होगा? इनमें लगभग 2500 उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा शिल्पियों उद्योगपतियों का फिर आर्टिसन कार्ड बनवा कर राज्य एवं केंद्र की अन्य योजनाओं के तहत 30,000 शिल्पियों उद्यमियों को भी लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। वर्ग दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का सी होगा, दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेता हूँ। 34, झारखंड सरकार द्वारा संचालित फोटो हो खेल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य में खेल मैदानों का विकास करना, खेल खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट प्रदान करना, सभी। इसका राइट आंसर 34 का सही देखा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी बी इसका राइट आंसर। राज्य में खेल मैदानों का विकास करना है, जो हुआ भी बहुत जगह। ये योजना यह योजना चला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? वो चाहे जैसा भी हो, बनल है वहाँ तो देख ही लीजिए, केवल बन गया है, बन के खड़ा है, वहाँ कुछ खेल उल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016, 17, 19 या 20 में? इसका राइट आंसर लास्ट क्या होगा दोस्तों? इसका लास्ट देख लीजिए, आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी 2020 इसका सही जवाब होगा। कैसे मैं आंसर दूँ? चलिए देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर है। तो चलिए ये था आपका आज का टेस्ट सीरीज। कैसा रहा? आप लोग अपना स्कोर जरूर जांच कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा तैयारी है। योजना से संबंधित केवल वीडियो था दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद रहेगा। कमेंट कीजिएगा इसमें क्या कमी है इस वीडियो में और क्या हमें जोड़ना चाहिए ताकि अच्छा लगे, या फिर मेरा वीडियो फास्ट है या फिर स्लो है, इसको ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स। वंदे मातरम।